प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 7 वचन 11 निकालेगा। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूँगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूँगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का श्रेष्ठ खरा भक्त, परमेश्वर का दास अय्यूब अपने मन के विषय में कहता, अपने जीवन के विषय में कि प्रभु मैं अपनी कड़वाहट, अपने कुड़कुड़ाहट को मैं खुल कर कहूँगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि वो बुरे शब्द कह रहा है। सोचिए, उसके 10 बच्चे एक दिन में मर गए, क्या बीता होगा उसके ऊपर में। सबकी डेड बॉडियाँ उसके घर के सामने रखी है, उसका कलेजा फट गया। सारे बैल, सारे गधियाँ, सारे प्राणी, उसकी संपत्ति एक दिन में एकाएक सब समाप्त, कोई कारण नहीं, सब बस समाप्त होकर मर गए। मतलब जो व्यक्ति अरबपति खरबपति था अपने दिनों का, वो सीधा सड़क पर आ गया। और तो और उसका शरीर घाव से, फोले फफोड़े से भर गया। राख को छिड़क कर ठीकरा से लकड़ी से खुजाता था। सर मुड़ाया, भागा फाड़ा, रोया, चिल्लाया। उसके मित्र भी आए और उन लोगों ने कहा, तू ही पापी है, तू वास्तव में इस लायक था, तेरा जीवन सही नहीं था। अगर आप अय्यूब 7:20 पढ़ें तो अय्यूब के व्यथा को, पीड़ा को आप समझ पाएंगे। अब ऐसे लोग, जब आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपके परिजन खो गए, बिजनेस बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और ऊपर से आपके आसपास के लोग, घर, मित्र, खुद के जीवन संगनी आपके बारे में बुरा भला कहे, कैसा बीतेगा आपके दिल में। कई लोग तो शायद निराश होकर जीना ही छोड़ दें, कई लोग तो निराश होकर प्रभु को छोड़ दें। पर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, प्रभु आपने दिया था और आपने ले लिया, आपका नाम धन्य है। प्रभु ने स्वयं कहा, ऐसा कहकर अय्यूब ने कोई पाप, कोई ढिठाई, कोई गलत काम नहीं किया। पर सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों? कितने बार मैं और आप अपने जीवन में जब इस प्रकार की पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं तो हम प्रश्न करते हैं। हम मनुष्य परमेश्वर के रचना, मिट्टी के ढेले, और प्रश्न करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? वो कुम्हार है, उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पर स्वाभाविक है हमारे हृदय पर एक प्रश्न उठना कि प्रभु मैं क्यों, मेरे ही साथ क्यों? कितनी बार हम पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। आपको याद होगा, यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर जा रहे हैं, गसमनी के बगीचे के चित्र को देखिए, कितने लोग यीशु के साथ थे। उसके अपने सगे लोग, अपने रिश्तेदार सब छोड़ के भाग गए। जिन शिष्यों को, जिन प्रेरितों को, जो साधारण लोग थे, मछुआरे, उनको उसने प्रेरित बनाया, अपोस्टल। और जब यीशु के ऊपर विपत्ति आने वाली थी, ये सब के सब भाग गए। ये सब रोटी खाने वाले, चमत्कार देखने वाले लोग थे, सब भाग गए। पर क्या उनके छोड़ देने से, उनके भाग जाने से यीशु ने अपना निर्णय बदला? क्या उन्होंने क्रूस उठाने का निश्चय जो किया था उसे छोड़ दिया? नहीं। वो गुलगुथा के मार्ग तक पहुंचे, उस पहाड़ी तक पहुंचे, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और उस क्रूस के नीचे कितने लोग हैं, गिने चुने। वो पतरस जो कहता था कभी मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, प्रभु बंदीगृह जाऊंगा, वो भी भाग गया। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और ऐसी दशा में भी यीशु ने वो काम किया, अपने आप को सर्वस्व कुर्बान कर दिया मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए। यानी क्रूस से सब लोग भाग रहे थे। पर आज देखिए, उसी क्रूस, वही क्रूस आज मानव जाति को जोड़ रहा है, स्वर्ग में जोड़ रहा है, नरक खाली हो रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो क्रूस निंदा, बदनामी, बेइज्जती, अपमान, मृत्यु का स्थान था, आज वही क्रूस जीवन का, क्षमा का, प्रेम का, अनुग्रह का, दया का केंद्र है। आज लोग उस क्रूस को अपने छाती पर, गले पर लगा के घूमते हैं, सम्मान देते, अपने गाड़ी, वाहन, घर, मकान, दुकान, चर्च के ऊपर में टांगते हैं और बताते हैं कि मैं ख्रिस्त का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं याशुआ का हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी एक समय में वही क्रूस अलगाव का स्थान था, पीड़ा का स्थान था, मृत्यु का। पर आज वही क्रूस जीवन का है। एक समय था जब अय्यूब ने रोया, चिल्लाया, पर आज कुछ वर्षों के बाद आज अय्यूब फिर चिल्ला रहा है, यह कहकर कि प्रभु तूने मुझे दुगना दे दिया, तेरा नाम धन्य है, तू एबेनेज़र है। प्रभु के लोगों, यदि आज आपने कुछ खोया है, इंतज़ार कीजिएगा, वो परमेश्वर है, वो देना जानता है। जब पेड़ में पत्ते पीले होने लगते हैं तो पेड़ की खूबसूरती खराब हो जाती है, पत्ते झड़ने, गिरने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि लगता है कि पेड़ तो सब खत्म हो गया, सब सूख गया, एक पत्ता नहीं है। पर अगर वो पेड़ थोड़ा धीरज धर ले तो हरी हरी कोंपलें, हरे हरे पत्ते फिर से नए नए आएंगे, लहलाएगा, और वो पेड़ जो कभी उजाड़ हो गया था, पहले से बेहतर और खूबसूरत दिखाई देगा। हालेलुया। यदि आज आप और मैं धीरज धर लें तो पहले से बेहतर हम आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। लाजर की सगी बहनें मरियम और मार्था, जो कभी यीशु के चरणों पर बैठकर वचन सुनने वाली मरियम,
जो यीशु के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने वाली मार्था, आज उसी का भाई जब बीमार था, यीशु को न्योता भेजा, खबर भेजा, संदेशा कि प्रभु जी आ जाइए, आपका मित्र हमारा भाई मरने के दशा में, यीशु नहीं आए, और उनका व्यवहार बदल गया, कुड़कुड़ाने लगे, यदि तू होता ना प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं वास्तव में आप नहीं आए प्रभु, इसलिए हमारा भाई मर गया। परमेश्वर के लोगों कैसे कुड़कुड़ाहट के शब्द, पर यीशु के शब्द उसका प्रेम नहीं बदले। उसने कहा यूहन्ना 11:40 में, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और अब यीशु जो क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए चढ़े, वही यीशु आज लाजर के कब्र के सामने, उसने कहा लाजर कम आउट, बाहर निकल। और कफन से बंधा हुआ वो लाजर बाहर निकलता है। और अब वो निंदा करने वाले, बेइज्जती करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले वो कहने लगे, ओहो प्रभु धन्यवाद, तू महान है, तूने लाजर को जिंदा कर दिया। परमेश्वर के लोगों, वर्तमान के दुखों को देखकर कुड़कुड़ाना, निराश होना स्वाभाविक है, पर क्या आज की सुबह हम धीरज धर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे साहस दे, मुझे धीरज दे, ताकि मैं इस दुख से, इस पीड़ा से मैं बाहर निकल सकूं और ऐसा व्यवहार कर सकूं जैसा एक विश्वासी को शोभा देता है। क्रूस सब भाग रहे थे, आज वही क्रूस संपूर्ण मानव जाति को जोड़ रहा है। उस लाजर के कब्र से पहले लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन आज लाजर जब कब्र से बाहर निकला, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। समय समय का फर्क है। कितनी बार हम कुड़कुड़ाते हैं, परंतु फिर भी प्रभु हम पर दया करता है, परंतु फिर भी परमेश्वर हम पर रहम करता है। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि हम भी धार्मिकता में रहकर अपने होठों पर नियंत्रण रखें प्रभु, और जैसा आपका आत्मा चाहता है, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है, हम उसके अनुसार व्यवहार करना सीख जाएं। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के सुबह के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, और जितनों ने सुना है तेरे वचन को, वो सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए प्रभु। कुड़कुड़ाहट से, बड़बड़ाहट से मैं छुटकारा दे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, और हम पर अपनी महिमा को प्रकट करें। जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से आशीष को प्राप्त कर सके। जितनों ने देखा और सुना इस वीडियो संदेश को, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।